ओके, वेलकम टू माय वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाला है नंबर सिस्टम का नंबर 3 ना। पता नहीं सही होगा कि नहीं। नंबर सिस्टम आज से स्टार्ट होगा, और क्योंकि हम लोग बेसिक से आगे जा रहे हैं तो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। नंबर्स नंबर्स ओके, क्लियर नहीं है क्योंकि जब मेरा हाथ आया में आते तो फोकस थोड़ा ख़राब हो जाता है ना। एनीवे, नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते क्या क्या नंबर्स को हम लोग डिवाइड करता है, दो टुकड़ा करता है इसका। एक तो होता है रियल नंबर इसका ना, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर जो कि हम लोग का सिलेबस में नहीं है, इमेजिनरी। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स भी होता है, मगर इसका बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट ना, कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसको स्क्रीन का आगे फेंक देगा। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्या है? एसला नंबर होता है ना। कॉम्प्लेक्स एसला नंबर जिसको हम a प्लस बी आई का फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। इमेजिनरी नंबर एसला नंबर होता है जो कि चलो हम लोग बोलेगा रूट का अंदर में -2 ना, इन्फिनिटी, ऐसे एसला नंबर लोग इमेजिनरी, ये सब हम लोग का पार्ट में नहीं है। तो हम लोग मगर पढ़ेगा क्या, हम लोग पढ़ेगा रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हम टुकड़ा करते हैं दो दो टाइप में। एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। दूसरा हम लोग को होता है रैशनल नंबर। ये हम लोग पढ़ने वाला है इसके बारे में, ठीक है। इरेशनल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या है? हमेशा इसका तो क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर द नंबर्स हु आर रिटन इन p/q फॉर्मेट ना। They are written in p/q format where p and q are integers. p and q are integers and q is not equal to 0, not equal to 0 ना। अभी what are irrational number? Irrational are the numbers that are non repeating। रुको 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 आगे हम सिंपल से बताएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट नहीं होते। टर्मिनेट मतलब जैसे कि डिवाइड करता है, जैसे कि हम बोलेगा आपको 1/3, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 1 लेगा 3 लेगा आप, या में आप पॉइंट डालेगा ना तो ये 0 आ जाएगा। आप इसमें डालेगा क्या, अब बोलेगा 3 3 3 9 1 आएगा। फिर से सेम प्रोसेस, ये हमें 0 आ जाएगा, फिर अब डालेगा 3 9, तो जाते रहेगा 3 3 3 3 3 3। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मगर 1/3 इज़ एक्चुअली रेशनल नंबर। मगर हम एग्जांपल दिए नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर जो कि ख़त्म नहीं होते ना। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट होना इसमें, बट रिपीटिंग नंबर। ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेट, जब कोई नंबर टर्मिनेट नहीं होता है मगर बार बार रिपीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। मगर दूसरा कोई लोग होता है जैसे कि हम बोलेगा पाई ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग रिकरिंग, जैसे कि हम लोग को पाई बोलेगा ना 22/7। ये क्या, आप इसको जब सॉल्व करेगा तो आपको क्या आएगा, 3.14 आते जाएगा। अलग अलग सेम भी नहीं होगा ना। कोई भी नंबर जैसे कि हम बोलेगा रूट का अंदर 2, रूट का अंदर 3, रूट का अंदर 4 को नहीं गिनते। रूट का अंदर 4 होने से ही क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, रूट का अंदर 2 × 2 इज इक्वल टू 2। तो ये सॉल्व हो गया, तो सॉल्व हो गया। तो ये जो ये क्या नहीं है, मगर इसका अंदर देखो √5 √6 ना, ये लोग क्या है, ये लोग है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसको अगर आप सॉल्व करने से भी ख़त्म नहीं होगा, जाते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ना, नॉन रिपीटिंग, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप ये क्लियर होता होगा। अगर क्लियर है तो हम लोग रियल नंबर रैशनल नंबर के अंदर आएगा ना। हम आपको दिखाएगा 0.333, इसको कैसे करके हम लोग बनाते हैं, 1/3 कैसे बनेगा, 0.3 बार ना, इसको कैसे 1/9 बनाता है। मगर ये एक अलग वीडियो है, हाँ 1/3 ना, ये एक अलग वीडियो है। अभी इसका बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएगा। चलो इसका तिक बात ना, जो वीडियो है वो इसका बारे में बनाएगा होगा, ठीक है। आगे जाएगा
अभी रैशनल का अंदर में बहुत नंबर आता है, रैशनल का अंदर में बहुत नंबर आता है, उसका बारे में हम बात करें तो हम बताएगा पर्स क्या होगा हम लोग का। पर्स हम लोग का होगा नेचुरल नंबर। फिर उसका होगा बाद हम लोग क्या होगा, होल होगा। फिर उसका बाद हम लोग क्या होगा, इंटीजर्स होगा। उसका बाद फिर हम लोग का क्या होगा, इवन होगा। फिर हम लोग का क्या होगा, ओड होगा। कुछ अगर हम मिस हो गया तो हमको बताओ, हम अगर गलती से मिस कर देते तो। उसके बाद क्या होगा, प्राइम होगा। उसका बाद क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा, कॉम्पोजिट होगा। उसका बाद क्या होगा, को प्राइम होगा। प्राइम कॉम्पोजिट को प्राइम ना, को प्राइम होगा। उसका बाद क्या होगा, ट्विन प्राइम होगा। 2 3 4 5 चलो गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ मिस हो रहा है क्या, 9। कुछ मिस है तो हमको बता दो। होगा ठीक है, सिंपल से करेगा। नेचुरल ना, इसको कैसे याद करना है वो भी हम बता देंगे। नेचुरल नंबर ना शुरुआत में ऐसे होता था, सिर्फ 1 2 3 4 होता था, इसका बारे में पता होता। 1 से लेके 2 से लेके 3 ऐसे ऐसे जा जाके ज़ीरो नहीं था उस समय, आर्यभट्ट जब तक नहीं बनाया। जब ज़ीरो आया है, और ये भी जब ज़ीरो नहीं एग्जिस्ट नहीं होता था तब आदमी लोग का कैलकुलेशन बहुत अलग होता था। डजन टाइप का वो लोग गिनता था ना, डजन डजन, जैसे कि 7 टू का एक बंच बना देगा वो लोग, 7 का एक बंच बनाएगा, उसको एक यूनिट टाइप का मान के 2 3 जैसे कि नहीं होते क्या, एक डजन डाला है फिर और एक डजन डाला है, डजन वाइज में वो लोग गिनता था। उन लोग का अलग कैलकुलेशन था उस समय। मगर ये सब चेंज हो गया जब ज़ीरो आ गया। जब ज़ीरो आया तो सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि नंबर तक इन्फिनाइट बन गया। जब ज़ीरो आया तब 10 आ गया, उसका 20 आ गया नंबर, उसका बाद इन्फिनाइट हो गया। जब वो इन्फिनाइट हो गया तब वो जो क्या हो गया, नंबर जो होल हो गया, समझ रहा ना। जब इंटीजर्स आया, इंटीजर्स क्या हो गया, ज़ीरो का आगे पीछे भी पहुंच गया हम लोग। 0 1 2 चलता था तो हम लोग फिर क्या आ गया, -1 -2 में चला गया, -3 हो गया। फ्रैक्शन के बारे में अभी नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन अलग चीज़ है, उसके लिए भी अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इंटीजर्स में माइनस लोग आ जाता है, ठीक है। फिर इवन ओड है, इवन ओड में तो आपको क्या बताएगा ना, 2 का टेबल में आना है ना, मस्ट 2 का टेबल में आना है ना, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 ना, 2 का मल्टीपल होना है वो, इन द फॉर्म ऑफ क्या, 2 into n ऐसे था ना, मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 ऐसे ऐसे। ये लोग कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है ना। देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, इंटीजर्स का तो नहीं आता। चलो उसका बाद देखो, हमको ये बताओ, देखो एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो हम आगे जाएगा। ये कितना से 2 से 0 से स्टार्ट होगा, 2 4 ऐसे जाता है। अभी सेम है, ओथ का भी है, मस्ट नॉट बी इन द टेबल ऑफ 2 ना, 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, नॉट बी मल्टीपल ऑफ 2 ना, मल्टीपल ऑफ 2 ना, मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 बाई n ना, 2 into n का फॉर्म में नहीं होना। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 3 5 तक 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 तक। आई होप ये क्लियर होता होगा। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसका पास सिर्फ 2 क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। इसका पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होना पड़ेगा ना। और क्या क्या होता है ये लोग का, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय क्या था, 1 and itself ना। ये रूल है, इसका ऊपर क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है, क्या आता है प्राइम का क्या है, ऐसे ऐसे ना। उसका तो अलग क्वेश्चन क्या आता है बोलने से, क्या क्या है प्राइम के अंदर में। तो देखो हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर उसका बाद 5 होता है, फिर 7 होता है, 2 3 5 कुछ मिस कर रहे क्या, 11 होता है, ऐसे ऐसे जाता है। उसका बाद आपको क्वेश्चन पूछता है 1 से लेके 100 का बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर होता है 25। आपको पूछेगा 1 से लेके 50 के अंदर में कितना होता है, तो इसका आंसर होता है 15। और आपको क्वेश्चन पूछते हैं 1 से लेके 25 के अंदर में कितना होता है,
इसका आंसर है 9। ओके क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा ना, अभी ठीक होता होगा। तो ये होता है। फिर अभी कभी कभी पूछता है आपको 50 से लेके 100 का बीच में कितना है ना, जैसे इसको माइनस कर दो 10 आ जाता है। तो बेसिकली आपको इतना ये तीनों को जानना है ना। हम आपको नहीं बोलेगा आप मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करो ना, जैसे भी जानना चाहिए आपको, बट जानने से ठीक है, मगर हो जाएगा। ये और दूसरा चीज़ है बेसिक, इसको भी आप याद रखने से ठीक है, रत्ता मारने से ठीक है इसको ना, जाएगा रत्ता मार लो। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? मस्ट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मस्ट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। नंबर का जैसे 1 2 3 4 जब गिनते हैं ना, कोई भी अगर प्राइम नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो एक कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। देखो हाँ, 0 और 1 ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट नंबर, इसको हमेशा याद रखो। दे आर नाइदर प्राइम नाइदर कॉम्पोजिट नंबर ना, ये लोग हम लोग यूनिट नंबर बोलते हैं होगा, ठीक है। तो ये बताओ कॉम्पोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑफकोर्स ये 4 से स्टार्ट होगा, 6 होगा, इसमें 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा ना, ऐसे ऐसे जाके जो भी प्राइम नंबर नहीं है वो है कॉम्पोजिट नंबर। 0 और 1 नहीं आता है, ना तो कॉम्पोजिट है ना तो प्राइम है। आई होप ये क्लियर होता होगा। अभी आएगा प्राइम, सॉरी को प्राइम में। देखो को प्राइम का आदमी लोग भूल जाते, को प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है। अच्छा, को प्राइम क्या होता है वैसे? 2 नंबर्स ना with only one common factor, with only one common factor। आई होप ये क्लियर होता होगा। 2 नंबर जो कि जिसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, तो हम बता देंगे क्या क्या होता है। 2 टाइप का होता है, हाँ 2 टाइप का होता है को प्राइम नंबर 1 और 2, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है प्राइम नंबर का। अब दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर निकाल दो, चलो हम बोलेगा, आपको बोलेगा 2 3, क्या ये को प्राइम है? को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? 1 और 2 है। इसका फैक्टर क्या है? 1 और 3 है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 1 कॉमन है ना। तो दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है उसका अगर आप 2 2 3 बनेगा, जैसे कि हम बोलेगा 5, उसका हम क्या लिखेगा इसमें 23 डाल देगा ना। इसमें क्या कॉमन है बोलने से क्या है? दोनों में 1 कॉमन होता है। तो जितना भी आप 2 प्राइम नंबर दोनों, वो ऑटोमेटिकली को प्राइम नंबर बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा है क्या था? कॉन्सिक्वेंट नंबर्स ना। कॉन्सिक्वेंट नंबर्स मतलब क्या? कॉन्सिक्वेंट मतलब क्या? एक का बाद एक। जैसे कि आप बोलेगा आप 2 और 3, क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ को प्राइम नंबर है। या में 1 या में 2 या में 1 या में 3 ना। ये इसका 2 फैक्टर, इसका 2 फैक्टर, तो कोई भी क्या था कॉन्सिक्वेंट नंबर लेगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि हम बोलेगा 99 और 100, क्या ये क्या है? क्या ये एक को प्राइम नंबर है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन होगा। आई होप ये क्लियर होता होगा, ठीक है। आप लो इसको 747 लो, ये क्या हो गया? दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है तो मतलब क्या है? दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन होगा ना, ऐसे टाइप का। आई होप ये क्लियर होता होगा। और फाइनली हम लोग ट्विन प्राइम नंबर में आ गए और हम लोग का वीडियो यहाँ में ख़त्म होगा। आई एम रियली सॉरी, मेरा तो नाक बंद है। ट्विन प्राइम नंबर क्या? ट्विन प्राइम नंबर है 2 प्राइम नंबर ना, 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस जो जिसका दोनों में जहाँ में डिफरेंस जो 2 का डिफरेंस है, विथ डिफरेंस ऑफ 2 ना, डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है। 2 प्राइम नंबर विथ डिफरेंस ऑफ 2, जो दो प्राइम नंबर जिसमें डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ 2 का होता है, उन लोग का हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम। एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल में आता है आपका 3 और ये क्या होगा 5 ना, 5 और 7, ठीक है, 11 और 13, ठीक है, और क्या आपका 17 और 19, ठीक है। ऐसे ला देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 और 5 में डिफरेंस क्या है? 2 है। 5 और 7 में 2 है। 11 और 13 क्या है? 17 19 में क्या डिफरेंस? 2 का डिफरेंस है। ऐसे वाला लोग का हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और अभी आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है? आपको पूछता है कि 1 से लेकर 50 का अंदर में कितना क्या है ट्विन प्राइम नंबर है? उसका आंसर क्या होता है? 6 होता है। 50 और 1 से लेके 100 का बीच में कितना होता है? उसका आंसर होता है 8 होता है, ठीक है।
और तो फिर इसको प्लस माइनस करके 50 और 100 का बीच में कितना होगा, 2 होता, ठीक है। तो इतना है तो हाँ ख़त्म हो गया आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया ना। नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर का बेसिक 3 ख़त्म हो गया। अगर इसका ऊपर आपको क्वेश्चन करना है बोलने से बेसिक ला MCQ भी है मेरे पास, जहाँ में आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछेगा इनमें से रेशनल नंबर कौन सा, इरेशनल नंबर कौन सा ना, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन है। अगर आप करेगा तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ में ये वीडियो का बाद में आपको टेस्ट मिले। आई होप ये क्लियर होता हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।